तो दोस्तों कहा जाता है कि धैर्यवान के क्रोध से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन इस समय ईरान किसी न किसी तरह की बदतमीजी करने के फिराक में दिखाई दे रहा है। यानी भारत के सामने इनोसेंट दोस्त बनकर ईरान अब कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते जा रहा है जिससे कि भारत को सीधे सीधे थ्रेट महसूस हो सकता है। और स्थितियां कुछ यहाँ तक की जनरेट हो चुकी है कि मे बी के आने वाले कुछ ही समय में यानी 1-1.5 सप्ताह में ऐसी कोई परिस्थितियां भी आ सकती है कि ईरानियन क्रूज मिसाइल्स का मुकाबला भारत के MRSAM LRSAM से हो जाए। जी हाँ, बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर खबर निकल कर आई है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ BMD को लेकर एक बहुत ही संतोषजनक खबर भी निकल कर आई है। ये समझ लीजिए कि हम सबको इसकी सुरक्षा छतरी अब मिलनी शुरू हो चुकी है। तो दोनों ही खबरों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब भारत के तटवर्ती इलाकों में कमर्शियल शिप के ऊपर ड्रोन से अटैक होता है तो उसकी जो प्रारंभिक जांच है, जैसा मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि उसमें ईरान का शायद 136 ड्रोन होने की बात सामने निकल कर आई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो फॉरेंसिक टीमें इसकी जांच कर रही है आने वाले 1 सप्ताह में वो फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी, जिसमें ये खुलासा कर दिया जाएगा कि एक्चुअली ये अटैक किसकी तरफ से किया गया है। लेकिन शुरुआती जांच में ईरान का नाम निकल कर आना भारत को कहीं ना कहीं कॉन्शियस कर देने के लिए काफी था। अब आपको याद होगा कि मैंने 3-4 दिन पहले एक और वीडियो में आपको कुछ बताया था। मैंने आपसे कहा था कि ईरान की नेवी को 2 नई क्रूज मिसाइल्स हैंड ओवर की गई है जिनकी रेंज संभवतः 1000 किलोमीटर और दूसरी की 2000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। तो अल्टीमेटली 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली 2 नई क्रूज मिसाइल्स ईरान की नेवी ने इंडक्ट की है। अब इसी संबंध में दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि इसे ईरान की नेवी ने डिप्लॉय कर दिया है। और चलिए, यहाँ तक भी ठीक है कि डिप्लॉयमेंट होते रहता है, लेकिन ये जो डिप्लॉयमेंट किया गया है ये ईरान के नेवल पोर्ट जो कि चाबार पोर्ट से बहुत नजदीक है, जिसका नाम कोणार्क पोर्ट है। जी हाँ, कोणार्क वही ओडिशा जैसा ही सिमिलर सा है। तो वहां पर इन्होंने डिप्लॉय की है। और फर्स्ट पोस्ट की आप रिपोर्ट में स्पष्ट पढ़ सकते हैं, इन्होंने खुले शब्दों में लिखा है कि इंडियन ओशन के नजदीक इनकी ये डिप्लॉयमेंट हुई है। यानी अब आप सोचिए कि यहाँ पर डिप्लॉय कर देने का मकसद शायद इंडियन ओशन में आने जाने वाले कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाना हो सकता है। अब हम सभी जानते हैं कि भारत ने भी इन सब चीजों से तैयारी कर ली है। 3 शिप ऑलरेडी हमारे अरेबियन सी में उतार दिए गए हैं जो कि ब्रह्मोस से लेस हैं, MRSAM से लेस हैं। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो बड़ी आसानी से इन क्रूज मिसाइल्स को उनसे काउंटर किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त आज मॉर्निंग में ये खबर मैंने देखी कि इन 3 डिस्ट्रॉयर्स के साथ साथ 3 हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स भी इस इलाके में डिप्लॉय कर दी गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो वॉरशिप्स होते हैं इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। तो ध्यान रखने के लिए, सर्विलांस के लिए और फास्ट एक्शन के लिए पेट्रोल बोट्स जो कि हाई स्पीड वाली होती है उन्हें भी डिप्लॉय किया गया है। साथ में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हमारे हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हैं। P-8I को भी हम लोगों ने लगा दिया है। और राजनाथ सिंह जी की वो जो चेतावनी थी कि बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, वो सारी चीजें तो है ही है। कहने का मतलब ईरान को लेकर कोई न कोई सुगबुगाहट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और मे भी के आने वाला 1-1.5 सप्ताह भारत ईरान की रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। अब अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों BMD को लेकर। जी हाँ, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दोनों पड़ोसी हमारे एनिमी हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और इससे भी बड़ी बात कि दोनों गैर जिम्मेदार हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक का खतरा हमेशा ही बना होता है। इन्हीं से सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा BMD तैयार किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब ये 2 फेजेस में है, फेज 1, फेज 2। और इनको तैयार करने का मकसद यही था कि भारत के कोने कोने को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर दुश्मन की कोई भी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल आती है अटैक करने के लिए तो उन्हें हवा में ही मारकर गिराया जाए। अब इसको लेकर दोस्तों कुछ सैटेलाइट इमेजेस वायरल हुई है जिसमें ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि BMD के कवरेज को अब बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इस बार जो सैटेलाइट इमेज देखने के लिए मिली है उसके तहत बताया जा रहा है कि दक्षिणी क्षेत्र में भारत के शहरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए BMD की डिप्लॉयमेंट की गई है, जिसके तहत राजस्थान का उदयपुर है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान के अन्य कई सारे इलाके हैं। इन इलाकों में बताया जा रहा है कि लंबी दूरी वाले ट्रैकिंग रडार सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि ELM 2090S स्पेक्ट्रा जो कि एक AESA रडार सिस्टम है और ये भारत के BMD सिस्टम के साथ इंटरलिंक्ड है। इसे दिल्ली, NCR, मुंबई और दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख शहर जैसे बेंगलोर, चेन्नई, इन सबको कवरेज प्रदान करने के लिए भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो ये वो रडार होंगे जो कि आने वाले खतरों को भापेंगे।
इसके बाद खतरों से निपटने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हम सभी जानते हैं, जिनको लेकर लगातार काम किया जा रहा है और इनके परीक्षण किए जा रहे हैं। जहां पर DRDO ने BMD के फेज 1 का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, तो दूसरे चरण की बात की जाए तो इसमें इस्तेमाल की जाने वाली AD-1 मिसाइल का परीक्षण ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। AD-2 का भी जल्द ही किया जा सकता है, जिसके बाद इनकी डिप्लॉयमेंट भी कर दी जाएगी और इस तरह से भारत के सभी संवेदनशील इलाकों को न्यूक्लियर अटैक से सुरक्षा छतरी मिल जाएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का जो BMD सिस्टम है ये काफी ज्यादा कैपेबल है। 2000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर दूरी से आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर के अंदर भी कर सकते हैं, यानी ईडो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, तो ये एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी उन्हें मारकर गिरा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अब भारत के इंच इंच को DRDO की सुरक्षा छतरी मिल चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।